नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक राजपूत बोर्ड में सिवाय चैनल पर आप सबका स्वागत वेलकम करता हूँ। जैसे मैंने आपका 5.2 करवाया, ठीक। अभी हम क्या कर रहे हैं 5.3 5.3 का हमने एक और दूसरा सवाल कर लिया था और अभी मैंने देखा, पहले भूल गया था शायद में 5.2 में हमारा दूसरा क्वेश्चन छूट गया है। वो मैंने पढ़ाया तो था, लेकिन वीडियो जो बनी वो पूरी नहीं बन पाई थी, वो आधा रह गया है। तो मैं उसे 5.3 समाप्त होने के बाद, खत्म होने के बाद आपको करवा दूंगा। वो जो आपका त्रिक वाला है उसमें कुछ नहीं है, ये करना आपको क्या है, उसमें 3 फॉर्मूले लगाने। एक तो आपको 2m वाला लगाना है, जहां से आप m निकालोगे, यहाँ पर आपको त्रिक दे के रखेगा। दूसरा आपको क्या करना है, m² -1 और m² +1। बस आपको इतना ही करना है। वो पढ़ा तो था, लेकिन जब मैं पढ़ा लगता तो पीछे देखता नहीं कैमरे में क्या चल रहा है। वो कैमरा बंद हो गया, उसमें सब वीडियो तो बना था लेकिन वॉइस नहीं आ रही थी, आप समझ में नहीं पाते, उसमें बस गूंगा वॉइस था, साइलेंट वाला। तो आपको 5.3 पहले करवाता हूँ। 5.3 में आपको क्या बोला है कि आपको बार बार माइनस विधि वाली से आपको वर्गमूल बताना है। अब बार बार माइनस वाली विधि क्या होती है, जैसे आप कुछ आपको बताता हूं। बार बार माइनस वाली विधि, जैसे आपका 36, तो आप 36 को क्या करते हो, इसका जो अंडर रूट निकल कर आता है, जो इसका वर्गमूल निकल कर आता है, जो इसकी करनी निकल कर आती है, वो आती है 6। अब मैंने आपको कराया 6 कैसे आता है, मैं वो चीज नहीं कराऊंगा, ठीक। वो नहीं कराऊंगा। 2 इसका एलसीएम लो, 2 3 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, वो नहीं, 6 आता है। अब ये कैसे आया, तो मैंने आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन कराया, उसमें आपको बताया। अब ये 36 को मैं एक और विधि के द्वारा कर सकता हूं, जिससे 36 आ जाए, किससे, बार बार माइनस करके। बार बार माइनस करने का मतलब क्या होता है, ये 36 है, इसमें से मैं क्या घटाऊंगा, विषम संख्या घटाऊंगा। विषम संख्या कैसे, आपकी जितनी विषम संख्या उनको घटाऊंगा, सब नहीं घटाऊंगा, इसमें जो भी करूंगा इसमें विषम के साथ करूंगा। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, यानी मैं जो भी करूंगा घटाते घटाते मुझे क्या करना है, लास्ट में जीरो लाना है। लास्ट में क्या लाना है मुझे, यहाँ पर जैसे मेरा 36 - 36 आ गया, ठीक है, जीरो आ गया। जहां मेरा जीरो आ गया वहां पर मुझे रुक जाना, वहीं पर मेरा आंसर मिलेगा। तो हम करते हैं 36 का, कैसे निकालेंगे 36। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं 36 में से 1 को घटाऊंगा, क्योंकि विषम संख्या कहां से स्टार्ट होती है हमारी, ओड नंबर कहां से स्टार्ट होता है हमारे, 1 से। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29, ठीक। ऐसे आपके चलते जाते हैं। विषम संख्या या ओड नंबर क्या होती है, जिनमें आप 2 का भाग नहीं कर सकते हो, जो आपका 2 का मल्टीप्लाई नहीं होता है, यानी वहां संख्या जो 2 का गुणनखंड नहीं होती है, वो आपकी विषम संख्या होती है। दूसरी परिभाषा में बोलूं, वह संख्या जिसको आप 2 से भाग नहीं दे सकते हो, जो संख्या 2 से नहीं कटती है, वह विषम संख्या होती है। जो भी हो, विषम संख्या होती है। जिसको जो परिभाषा पता है, जो चीज पता है, वही करो, अलग से चीजें रटो मत, समझो, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली प्रोसेस में क्या करेंगे, हम सब स्टार्टिंग यहां से करेंगे, सब संख्या में से हम 1 को घटाएंगे। क्या करें हम, 36 में से 1 को घटाया, क्या बचा, 35। अब ये जो 35 आया है ना, यहाँ जो 35 आया, इसमें से मैं अगले विषम संख्या घटाऊंगा। क्या करूंगा, 35 में से मैं 3 को घटाऊंगा, क्या बचा, 32। क्या बोलते हैं 32। ये तब तक करूंगा तब तक मेरा इधर जीरो ना आ जाए। कब तक, जब तक जीरो ना आ जाए। अब मैं क्या करूंगा, 32 में से घटाऊंगा। 32 में से किसे घटाऊंगा, एक घट गया, 3 घट गया। 3 के बाद मेरी विषम संख्या कौन सी आती है, कौन सा ओड नंबर है मेरा, 5। तो मैं 5 को घटाऊंगा। मेरे को स्टार्टिंग घटाने से कहां से करनी, 1 से। तो कितना, 32 में से मेरा 5 गया, बचा मेरा 27। अगली स्टेप में क्या करूंगा, 27 में से घटाऊंगा। किससे घटाऊंगा मैं, इससे अगली क्या थी मेरी 7, तो मैं 7 को घटाऊंगा, तो मेरा क्या बचा 20। फिर क्या करूंगा, 20 में से घटाऊंगा। किससे घटाऊंगा, 20 में से अगला मेरा ओड नंबर विषम संख्या क्या, 9, तो मैं 9 को घटाया 20 में से, कितना बचा 11। फिर 11 में से मैं किसे घटाऊंगा, 9 के बाद मेरी विषम संख्या क्या आती है, ओड नंबर क्या आता है 11, तो 9 में से मैंने 11 को घटाया, क्या है मेरा 0। जहां ये 0 आ गया वहीं आपका आंसर मिल गया, आपको वहीं रुक जाना है।
इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा वह आपको पता चल जाएगा कि 0 जहां आ जाए वहीं पर आपका वर्गमूल रहेगा। कैसे? अब आपको क्या करना है, यहां से गिनना है। कैसे? 1 2 3 गिनते तो आती है ना, नहीं आती तो सीख लो आज। 4 5 6। कितनी बार माइनस करने पर 6 आ रहा है, 0 आ रहा है? तो 6 बार माइनस करने पर 0 आ रहा है। क्या बोला? कितनी बार घटाने पर, कितनी बार घटाया हमने, तो कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, 6 बार घटाने पर हमारा 0 आ रहा है। यानी इस 36 का आंसर क्या आएगा? वो आएगा 6। क्यों? क्योंकि 6 बार घटाया तब जाकर हमारा 0 आया। आ गया समझ में? चलो एक और करवाता हूं, वो नहीं करूंगा। किताब उठाया, सवाल उठाया, भाई घटा दो, जैसे 100 है उसमें दूसरा 169 है, 100 का करा दिया 169 का करा दिया, खत्म। नहीं, देखो मुझे लाखों हजारों बच्चों से, 100 बच्चे हो 500 बच्चे हो, पढ़े या ना पढ़े वो बात की बात है, अगर एक बच्चा पढ़ेगा, अच्छा पढ़ेगा तो मैं उसके लिए पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, रटाऊंगा नहीं। या आप सीख लोगे आज, या आपको आगे चल के काम आएगा। या 8वीं का है, 10वीं में यही चीज आपकी डेवलप होकर आती है। गणित को अलग से नहीं आता है, इसमें कोई अलग नहीं हो जाएगा कि विषम, अभी यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपकी जो विषम संख्या है, जो ओड नंबर है, वो आपका 1 3 5 7 9 11 होता है। ये क्या 12th में 9th में जाके चेंज हो जाएगी क्या? ये विषम संख्या 9th में क्या 2896 हो जाएगी, 10th में बदल जाएगी क्या, 11th में बदल जाएगी क्या, 12th में बदल जाएगी क्या? किसी भी डिफेंस एग्जाम में चले जाओ, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में चले जाओ, किसी भी स्टेट एग्जाम में चले जाओ, कभी भी नहीं बदलेगी। जो विषम संख्या, जो ओड नंबर आपके 4th में है, 5th में है, 6th 8th में, वही विषम संख्या, वही ओड नंबर आपके 10th में भी रहेगी, 12th में भी रहेगी, फाइनल डिग्री जितनी भी चीज रहेगी वही रहेगी, कभी चेंज नहीं। तो आप यहाँ सीख लो क्या विषम होती है, क्या ओड होती है, किस तरीके से हमें पता चलता है, किस तरीके से हम निकाल सकते हैं वर्गमूल, क्या करनी होती है, क्या वर्गमूल होता है, क्या रूट होते हैं, क्या घनमूल होते हैं, क्या घन होते हैं, क्या क्यूब्स होते हैं हमारे। ये सब चीजें आपको आगे चलकर काम आने वाली है। यही करनी है, यही ये जो आपको करनी देके रखी है ना, तो आपको एक और होता है घनमूल घन, जिससे आपका डिफेंस का कंपटीशन की रीजनिंग बनती है। क्वेश्चन आते हैं उसमें 2 या 3 कैसे देते हैं आपको, क्वेश्चन वहां देता है इधर कि आपको 6 दिया है, 36 दिया है, इधर आपको 4 दे दिया है, आगे आपको यहाँ बताना क्या आएगा। क्या बोला? 6 दे दिया, 36 दे दिया, 4 दे दिया, आगे आपको बताना क्या आएगा। ठीक, तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि 6 का वर्ग क्या होता है, 36 होता है, इसका मतलब क्या आएगा, 4 का वर्ग आएगा यानी 16 आएगा। ऐसे ही आती है, ये रीजनिंग है, रियलिटी बता रहा हूँ कॉम्पिटिशन एग्जाम की। आपको लग रहा होगा कि नहीं ये वर्गमूल तो ये नहीं आएगा, आता है, देखना, बस थोड़ा लेवल बदल जाता है, लेवल बदल जाता है, लेवल अप या डाउन होता है। चलो आगे करता हूं इससे, कौन सा वाला, उन एक हम एक और एग्जांपल लेते हैं, कौन सा लूं, 49 ले लूं। मैंने लिया आपका 49, आपको इसका क्या बताना, 49 का अंडर रूट बताना। फिर जी तो 49 का वर्गमूल क्या होता है, 7 होता है। आप सब जानते, हम सब जानते हैं कि 49 की करनी या 49 का रूट, 49 का वर्गमूल आपका 7 होता है। अब हमने क्या बताया था आपको कि आपको क्या करना है, जो 49 रूट के अंदर वर्गमूल के अंदर देके रखा वर्ग, उसको आपको लिखना 49। फिर आपको क्या करना है, विषम संख्या घटाते घटाते लाना और आपको 0 लाना है। सबसे पहले कौन सी विषम संख्या घटाओगे, जो पहली संख्या कौन सी आपकी 1, क्या है आपका 48 यानी 48। फिर आप 48 में से क्या घटाओगे, जो आपकी दूसरी विषम संख्या है, क्या है 3, क्या है 45। इस 45 में से आप क्या घटाओगे, जो आपकी तीसरी विषम संख्या है, तीसरा ऑर्डर है, क्या आपका 5, कितना है 40। इस 40 में से आपको किसे घटाना है, जो आपकी 4th नंबर की विषम संख्या क्या है 7, कितना है आपको 33। इस 33 में से क्या घटाना है आपको, इसके आगे वाली विषम संख्या घटानी, क्या आएगा 9, कितना बचा 26। फिर आपको 26 में से क्या घटाना है, इससे आगे वाली क्या 11, कितना बचा आपका 15, 15 बचा ना। फिर आप 15 में से क्या घटाना है, इससे आगे वाली क्या आपकी 13। एक सेकंड क्या गलती कर दी यार, कुछ तो गलती करी हमने।
49 में से 1 घटाया 48 है, 48 में से हमने 3 घटाया 45 है, 45 में से 5 घटाया 40, 40 में से 7 घटाया 33, 33 में से हमने 9 घटाया, अरे 3, अच्छा 24 बचेगा, सॉरी ये गलती कर दी, 26 लिख जाओ, 24 बचेगा। एक क्या बचा, 24 हो जाती गलती भैया। इसके जस्ट पहले 12th की क्लास लिया हूँ, अभी ग्रामर भी पढ़ाऊंगा, 10th की लेना है, हो जाती गलती, थोड़ा दिमाग में कुछ और चलता रहता। तब क्या है 24, क्या करूंगा 24 में से अगले घटाऊंगा 11 को, तो कितना बचेगा मेरा 3, 13, 13 में से किसे घटाऊंगा अगले वाले, क्या है मेरी अगली कोड नंबर क्या है 13, क्या गया मेरा आ गया 0। बस यही आपको रुक जाना, जहां 0 आ जाए वहां रुक जाना, आप गिनो क्या 1 2 3 4 5 6 और 7, क्या आ रहा है 7, 7 बार माइनस करने पर 7 बार घटाने पर आपको 0 मिल रहा है, यानी इस अंडर रूट 49 का क्या आएगा 7, आ गया 7। कोई सा भी उठा के देख लेना आप, इसके बाद ये सब मिटा देता हूं, अब जो आपको सवाल दे के रखा वो करवाता हूं मैं। क्या दिया आपको, पहला दिया है 100, जिसे आप क्या बोलते हो 49 ही बोलते हो, क्या बोलते हो 100 49 100। आपको पहला क्वेश्चन आपका 100 का, तो आप क्या करना 100 में से क्या घटाना आपको, पहली विषम संख्या, पहला ओड नंबर, तो आपकी क्या है पहली 1, कितना बचा 99, इस 99 में से क्या घटाना आपको दूसरी वाली, कुछ मत करो, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 33 घटाते जाओ, आ जाएगा, जब तक 0 ना आ जाए बंद ही मत रहो। 99 से आपने क्या घटाना 3, कितना बच रहा है, इसका वर्गमूल तो पता नहीं क्या आता है 10 आता है, क्या बचा 96, 96 में से क्या हटाया 5, बचा 91, 91 में से क्या हटाया 7, बचा आपका 84, क्या करा आपने 84 में से घटाया, कितना घटाया 9, 75 बचा, 75 में से आपने 11 को घटाया, कितना बचा 64, 64 में से आपने 13 को घटाया, क्या बचा 51, 51 में से आपने 15 को घटाया, क्या बचा 36, फिर क्या करोगे आप 36, 36 में से किसे घटाओगे आप, इससे आगे वाली क्या आपका 17, 17 घटाया, कितना बचा 18, सही बोल रहा हूं, नहीं 9 आएगा, सॉरी 19 बचेगा, क्यों 16 में 7 गया, 16 में 7 गया तो 7 से 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9, इधर क्या गया 2, 2 में से 1 गया, कितना बचा 1, अब क्या करोगे आप 19, 19 में से क्या घटाओगे 19, कितना आ रहा है 0, आ गया 0, बस यही रुक जाओ। कितने बार माइनस करने पर 0 आया, 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, 5 बार किया हमने, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार और 10 बार, क्या 10 बार, 10 टाइम माइनस करने पर हमें क्या आ रहा है 0 मिल रहा है, यानी 100 का वर्गमूल क्या होगा 10 होगा। आप ये ऐसे मत लिखना लाइन खींच के 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ये तो आपको बता रहा हूँ, बस आपको इतना ही करना है, ठीक है, वरना आप भी खींच दो कि हमारे पागल भैया ने बताया था, तो ऐसे लंबी लाइन खींची थी, लिख करते कुछ, अगर गलती से या कुछ बना दिया ना ऐसे 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 कुछ भी, मैं तो वो नहीं आती है रंगोली रंगोली क्या बोलते, तो वो भी ऐसे बना देते हैं ऐसे ऐसे, बंदे तो हमने खुद ने बनाई है क्या बताऊं। सर क्या करते थे, जैसे हमें लिखा दिया उन्होंने समझाने के लिए लिखा देते थे, पहले क्या करते हो आप रफ बुक में लिखते हो तो ऐसे लिखा देते थे रफ बुक में, फिर घर पे आके क्या करते थे फिर बनाते थे, तो मैं क्या करता था जैसे सर ने कॉपी करी बस वैसे ही कॉपी कर लेता था, पढ़ता लिखता तो था नहीं, छाप दिया है छाप के घर ले जाना, करना क्या है, तो घर जाके से छाप देता था, फिर जैसे छापा वैसे वैसा। तो आपको ये मत लिखना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि 10 बार किया है, ठीक, आपको बस इतना लिखना है, ये आपको इतना करना है, फिर आप गिन लेना कैसे, ये लाइन मत खींच देना, ऐसे गिन लेना कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार किया हमने, यानी 10 आएगा हमें, यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा 100 का वर्गमूल, ठीक। अब क्या आपका अगला 169 169 169 है 169 है 69, इसका क्या निकालना वर्गमूल, क्या आता सबको पता 13, वैसे आता 13 पता है, अगर नहीं करना आपको बोल दिया है, सवाल आएगा आपको बोल दिया कि नहीं आपको तो
बार बार घटाने वाली विधि से 169 को निकालना है वर्गमूल। तो आप क्या करोगे, 169 में से आप विषम संख्या को घटाना स्टार्ट करना। एक घटाया, कितना है आपका 168। फिर यहाँ जो है उसमें से घटाना, 168 में से क्या करा आपने 3 को घटाया, कितना है आपको 165। इस 165 में से आपने क्या करा 5 को घटाया, क्या है आपको 160। 160 में से आपने 7 को घटाया, कितना बचा आपको 153। क्या बोलते हैं आप इसे 153। ठीक, आपको ऐसे घटाना है। फिर आप क्या करोगे 153 में से आपने घटाया 9, कितना बचा आपका 9, ओ 9 4 13, 4 4 1, 144। फिर आपने 144 में से घटाया किसे 11 को, बचेगा आपका 133। 133 में से क्या करा घटाया, कितने से वो आपने 13 को, कितना बचा 3 में से 3 गया 0, 3 में से 1 गया तो 120। फिर 120 में से किसे घटाओगे 15, कितना बचेगा 10 में से 5 गया 5, 1 में से 1 गया 0 और 1, 105। फिर 105 में से 19 को 17 को, कितना बचेगा 7 से 15, 15 में से आपका 7 गया 8 बचा, 8 और 9 में से 1 गया बचा 8, 88। क्या करोगे अब 88 में से आप किसे घटाओगे 19, 18 में से 9 घटाया, कितना बचा 9, 7 में से 1 गया बचा 6। अगले में 69 में से आप किसे घटाओगे 21 को, कितना बचा 9 में से 1 गया 8, 6 में से 2 गया 4। अब 48 में से आप किसे घटाओगे 23 को, तो 8 में से 3 गया 5, 4 में से 2 गया 2। अब क्या करना आपको 25, इसका घटाना 25 को, क्या आया 0, ये रुक जाना। कितनी बार में आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 0 कितनी बार में 13 बार में। इसका मतलब क्या हो गया 169 का क्या आया आपको निकलकर वर्गमूल 13। किस आया, ये आपका कौन सी वाली चीज हो गई घटने वाली, बार बार घटाने वाली, जिसमें आपको क्या करना है बार बार घटाना है। हो गए आपके, इसमें आपको 2 सवाल थे। अब आपको बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आपको वर्गमूल निकालना है। ये तो आपको बार बार घटाने वाली हो गई। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है जिनका HCF क्या हो 1 हो, जिनका समापूर्तनम क्या हो 1 हो, उसे आप अभाज्य गुणनखंड कहते हो। तो अभाज्य गुणनखंड यानी वही आपको एलसीएम निकालना है, यानी अभाज्य गुणनखंड बनाना है आपको, छोटे छोटे सबसे छोटे में तोड़ना है। तो आपको पहला कौन सा दिया है 729, 729 का आपको क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। किसके 729 के। तो क्या करना आपको एलसीएम लेना है इसका। आपको आते हैं ना एलसीएम, तो नहीं आते चलो मैं एलसीएम कैसे निकालने वाले एक बनाऊंगा इससे आपको समझ में आ जाए। ठीक, तब 729 को आपको काटना है। किससे काटना स्टार्ट करें से 729 ही है ना पहला, हाँ 729 ही है। स्टार्टिंग करते सबसे छोटा गुणनखंड कौन से कटेगा, ये 2 से कट सकता है क्या, नहीं कटेगा, तो हम 3 से काटते हैं। क्या करा हमने 3 2 6, 1 बजेगा 3 चौक 12, कितना 3, तो 3 तिया 9। फिर आगे आपने काटा 3 से, 3 8 है 24, फिर 3 एकम 3, फिर कटेगा 3 से, तो क्या आएगा 3 2 6 और 3 7 21, आगे 3 3 9 27, इससे आगे 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो आपका अभाज्य गुणनखंड क्या बनेगा 3 इंटू 3 3 3, कितनी बार 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, 5 और 6 बार। अभाज्य गुणनखंड बनाने के लिए कुछ नहीं, आपको एलसीएम याद होना चाहिए। अब आपको एलसीएम आता है नहीं आता है, नहीं आता है तो आपको सीखना पड़ेगा, और अभी तक नहीं सीखा है, नहीं भी आता तो मैं सिखाऊंगा, टेंशन ना। यहाँ तो आपको मैं सवाल करा रहा हूँ जो कि आपको वो चैप्टर में इसमें नहीं इंक्लूड कराऊंगा तो ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा। अभी आपको जो सवालों करवा रहा हूँ, बाकी इससे आपको एलसीएम का एक और नया वीडियो मिलेगा, उसको आप देखना, आराम से समझ में आएगा और अच्छे से करोगे। इससे अगला क्या आपका 400 का निकालना है, किसके द्वारा
अभाज्य जोड़ी द्वारा। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले छोटी 2 से, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा नहीं हमने, 2 एकम 2, फिर 2 से करा, 2 पंजे 10, फिर 2 से काटा तो 25 बार में कटेगा, फिर 25 को किससे, 5 से, 5 25, 25 क्या बन जाएगा इसका हमारा, 2 2 2 1 2 3 4 बार, 1 2 3 4 बार और 5 5, ये आपका हो गया सेकेंड। ये कौन सा 720 वाला आपका फर्स्ट, सेकेंड 400 वाला, यहाँ कर देता हूँ आपका थर्ड। थर्ड आपको क्या देके रखा है, तीसरा 1764, क्या दिया 1764, 1764 या बोलो तो 1664, जिस भाषा में जिस चीज में आपको समझ में आता हो। क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे एलसीएम निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि लिखा मैंने 1764, सबसे पहले 2 से काटता हूँ, 2 8 16 या 2 8 जा 16, कितना बचा 1, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर 2 से काटूंगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, कट गया। अब मैं से कैसे काटूंगा, 3 से, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, कितना बचेगा 2, 3 7 जा 21, अभी भी कहाँ से कट सकता है ये, 3 से यानी 3 से, काटो 3 से, 3 चुक 12, कितना बच गया 2, 3 9 में 27, अब 7 से 7 7 49, 7 7 49 आ गया। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या बन गया आपका 1764 का, 2 2 3 3 7 7, ये किसका बना आपका 400 का, ये आपका 729 का हो गया आपको तीनों।